अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज की इस अज़ीमुश्शान शाह अस्त हुसैन कॉन्फ्रेंस में जलवा फ़रोज़ मशाइख़ एज़ाम, सादात किराम, उलमाए गिरामी क़दर और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले जुमला सामईन किराम, हाज़रीन किराम, आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है ये सिर्फ़ उन्वान नहीं है, ये उन्वान के साथ साथ हर मुसलमान की पहचान और उसका ईमान है। हर मुसलमान जिसके दिल में ईमान है उसके दिल में ये भी सब्त है कि शाह अस्त हुसैन, उसको शक नहीं है। और हम वैसे भी मेहरे अली के मानने वाले हैं। मेरे जद्दे आला हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये आपका इस्म मुबारक भी है और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इसमें मख्फी आपका अक़ीदा भी है। मेहरे अली का क्या माना? मेहरे अली, इसका क्या माना कि अली की मोहब्बत। तो हज़रात किराम, अली की मोहब्बत किसी दौर में भी आसान नहीं हुई। तारीख़ में देखें, अली वालों पर हमेशा लोगों ने अंगुश्त दराज़ी की है, एतराज़ किया है कि अली के साथ मोहब्बत क्यों करते हो, क्यों ना करें, कि जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया है कि लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी। तो कि ए अली, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, वह दमो का दमी, और तेरा खून मेरा खून है। तो सवाल ये है कि उसके साथ, उस ज़ाते करीम के साथ मोहब्बत व मवद्दत क्यों न की जाए। ये तो हमें कुरान व हदीस से ये बेशुमार मुतअद्दिद आयात मुबारका, अहादीस पाक मौजूद हैं कि जिसमें अहले बैत की मवद्दत को, उनके साथ बेइंतहा मोहब्बत करने को फ़र्ज़ ऐन करार दिया गया। इसकी तफसील में मैं नहीं जाता, लेकिन इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा ने कहा था कि या अहल बैती रसूलिल्लाह हुब्बुकुम, या अहल बैती रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फ़रदुम मिनल्लाहि फ़िल क़ुरआनी अंज़लहु, कि ए अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात, आपका तबका वो है जिसके साथ मोहब्बत करने को अल्लाह करीम ने अपने पाक कलाम में ऐन फ़र्ज़ करार दिया।
इसी हवाले से मैंने एक आयत मुबारक का, सूरह इब्राहीम की आयत मुबारक है, ये आयत मुबारक तवील है, उसमें से एक हिस्सा मैंने तिलावत किया है इब्तिदान, कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को ज़िक्र किया। दुआ काफ़ी तवील है, उसमें से जिस जुमले पर मैं बहस करना चाहता हूँ मुख्तसरन, वो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि फजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम। दुआ आयत मुबारका शुरू होती है रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती। उसका मफ़हूम मुख्तसरन बयान करूं कि आयत मुबारका में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि ए मेरे रब, मैं इस वादी ज़ी ज़रा में, गैर ज़ी ज़रा में, जहाँ सब्ज़ा नहीं है, पत्थर हैं, रेत है, सहरा है, इस वादी में जो तेरे बैतुल्लाह के बैत मुहर्रम के करीब है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मुफस्सिरीन का लिखना है, कहना है, दुआ तब मांगी जब तामीर काबा हो चुका। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद अर्जुमंद को साथ लिए हुए अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ हुए। अर्ज़ की कि ए मेरे मौला, मैंने अपनी औलाद में से कुछ को, यहाँ मिन बाजिया है तबईज़ के लिए, कुछ को यहाँ छोड़ा, मैं छोड़ रहा हूँ। और आगे फरमाया कि रब्बना, ए मेरे रब, लियुकीमुस्सलाह, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये तेरी इबादत करें, नमाज कायम करें। फजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम, बस इसके बदले में, इसके सिले में इनको, यानी मेरी ज़ुर्रियत में से बाज़ को, मेरी ज़ुर्रियत में से बाज़ को, ये बात काबिले तवज्जो है कि ज़ुर्रियत में कुल ज़ुर्रियत का आपने हुक्म उसमें शामिल नहीं है। क्यों कि कुल ज़ुर्रियत में आगे चल के हमें मालूम होता है कि मुशरिकीन भी हुए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन अपनी औलाद का के लिए दुआ की कि जो ईमान पर थे, जो मिल्लत हनफिया पर थे, जो मुसलमान थे, मोमिन थे, उनके लिए दुआ की कि या अल्लाह, इनकी तरफ लोगों के दिलों को माइल कर। अफ़इदतम मिनन्नास, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में भी यही बात लिखी है। अक्सर उलमाए किराम से ये सुना जाता है कि तफसीर कबीर में तफसीर के अलावा और सब कुछ है, लेकिन इमाम राजी अगरचे फ़लसफ़े का आदमी है, लेकिन उन्होंने तफसीर नवीसी में भी कमाल कर दिया और ऐसे ऐसे नक़ात बयान किए हैं फ़लसफ़ी और मंतकी अंदाज से कि उस, यानी चंद तफसीरें ऐसी हैं गिनी चुनी जो जिनको हम देख सकते हैं इस एतबार से। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा ने इस आयत करीमा के मुताल्लिक़ बयान फरमाया, कहते हैं कि यहाँ पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की ना कि या अल्लाह, लोगों में से कुछ लोगों को मेरी इस ज़ुर्रियत की तरफ माइल कर, ठीक है। तो कहते हैं कि इसका जो मस्तर है ना, ये हविया, यहवी, हवियन, ये इसका माना होता है लुग़वी एतबार से बुलंदी से पस्ती की तरफ आना। और आगे इसकी का माना उन्होंने बयान किया कि आगे कहते हैं फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी आई तुरीदुहुम, यानी इन लोगों के दिलों को ऐसा बना दे
लोगों के दिलों को कि इनकी मेरे अहले बैत यानी मेरी औलाद में से जो मुसलमान हैं उनके साथ ये दिली वाबस्तगी कायम करें। तो हजरात किराम, बात तवील हो जाएगी, मैं सोच के नहीं आया था ये, लेकिन इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ कि अब इस आयत मुबारका से अख़ज़ क्या हुआ। देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं जिनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, खलील का लक़ब दिया। तो हज़रात किराम, अल्लाह अपने इतने जलीलुल क़द्र पैगंबर नबी की दुआ को रद्द कर सकता है? नहीं। तो जो उन्होंने दुआ फरमाई ना कि या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में से यानी बनी इस्माइल में से इसका मिस्दाक़े अव्वल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक है, उसके बाद आपकी ज़ुर्रियत है, आपके आबाओ अजदाद हैं, आपकी ज़ुर्रियत है, आपकी औलाद है जो करबला शरीफ में ख़त्म नहीं हुई, जो ता सुबह क़यामत रहेगी। तो लोगों के दिलों को इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ करते ना कि फ़जअल अफ़इदतन नास, अगर सिर्फ ये कह देते और मिमबाजिया साथ ना लगाते तो बात कुछ और माना उसका होता। उसमें फिर सारी कौमें शामिल हो जाती, उसमें यहूद भी शामिल होते, नसारा भी शामिल होते, हिंदू लोग भी शामिल होते और ये जो रूम के लोग हैं वो भी शामिल हो जाते। यानी अलगर्ज तमाम बनीनो इंसान के लिए ये हुक्म हो जाता। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मालूम था कि ये जो दुआ मैं कर रहा हूँ ये चूंकि ख़ास दुआ है, मेरी ख़ास औलाद के लिए है, तो उन लोगों के का जिक्र भी उन्होंने फरमाया कि मिन कहकर कि इनके साथ मोहब्बत करना हर कसो नाकिस का काम नहीं है। इनके साथ मोहब्बत वही करेगा जो दुआए इब्राहीमी में शामिल होगा। और जो बंदा, जो शख्स क़यामत तक अहले बैत के साथ मोहब्बत व मवद्दत का ताल्लुक़ रखता है, वो इंसान क़यामत तक इस आयत करीमा का मिस्दाक ठहरेगा। तो हज़रात किराम, चंद टूटी फूटी बातें मैंने आपके सामने की। अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए और हमारे दिलों को मोहब्बत व मवद्दत अहले बैत से सरशार रखें। हज़रात किराम, हर दौर में बड़ा मुश्किल हुआ है, आज के दौर में भी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल आसान हो जाती है जब जिनका जिक्र किया जाए उनकी तवज्जुहात शामिल हाल हो जाए। और बेहम्दिही ताला तारीख़ में भी ऐसे लोग गुज़रे हैं, आज भी हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेंगे, जो लोग हक बात कहने से, हक बात सुनने से या हक बात पढ़ने या लिखने से वो पहलू तही नहीं करते। हक बात कहते हैं और हक बात यही है। आखिरी बात मैं एक कहता हूँ, जुमला एक मैंने एक और जगह बयान किया, दोस्तों को पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि ये आप आगे भी बयान किया करें। तब फिलबदी जुमला आया था। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है ना, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे गुलदस्ता है फूलों का। कोई इसमें चंबेली है, कोई गुलाब है, कोई रात की रानी है, कोई और फूल है, मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता है। कांटे निकाल दें इसमें से, कांटे हमारे असलाफ ने वैसे ही निकाल दिए, तो कांटे निकाल कर जो गुलदस्ता फूलों का बाकी रह जाता है, इन फूलों को अगर निचोड़ा जाए, तमाम फूलों से जो निचड़ कर जो एक कतरा या कुछ कतरे
उसका इतर बरामद होगा इस गुलदस्ते का। वो क्या है? मैं कहता हूं कि वो मोहब्बत है। अहले सुन्नत व जमात आज अपने दिलों से मोहब्बत निकाल दें, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बाकी नहीं है। तो वो अहले बैत की मोहब्बत हो, वो सहाबा की मोहब्बत हो, वो अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत हो, तमाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे जो ताल्लुकात हैं, जो आपके सच्चे रिश्ते हैं, उनके साथ मोहब्बत रखना ये हमारा फ़र्ज़ ऐन है। अल्लाह ताला हमारा ख़ातिमा बिल ईमान फरमाए और हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन।